साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो। बहुत सुंदर सुंदर गुरु की विचार आप लोग के सामने लाता हूं। और साथ संगत जी, तन मन धन से सदगुरु के ऊपर विश्वास रखो, आपका हर काम पूरा होगा। साथ संगत जी, एक बार एक बहन जी और उनके पति संत महात्मा सत्संग से जुड़े थे, ब्रह्म ज्ञान लिए हुए थे। एक दिन स्टेज पे महात्मा जी बैठे थे। जब वो बाहर निकलने लगे तो उनसे अरदास किए कि महात्मा जी, मेरे घर में आपका चरण पड़ जाए तो अच्छा है, और मैं एक दिन प्रसादी रख रहा हूँ, कुछ महात्मा लोग के लेके हमारे घर पे आओ। उन्होंने महात्मा जी से बोला, महात्मा जी बोले ठीक है। अब वो महात्मा जी जो स्टेट के थे, वो 8-10 लोग सत्संगी थे साथ में। उन लोग के अपने पहचान लोग को भाई कहें चलो उनके घर पे आज प्रसादी है। वो बहन जी और महात्मा जी बुलाए हैं, चलो चलते हैं। वो बहन जी बड़ी गरीब थी, रोज का खाना, रोज का पहनना, घर गृहस्थी चल रहा था वैसे ही। जब वहां पहुंचने के बाद जब खाना बन गया तो पहला महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी आप पहले ग्रहण करो। तो महात्मा जी, जो स्टेट के महात्मा जी थे, जो पहला ही निवाला अपने मुंह में डाला, वो बहन जी ने पहला निवाला जब महात्मा जी के मुंह में डाला तो उनको नमक बहुत फीका लगा। नमक फीका लगा और वो बहन जी से बोले कि देखो नमक थोड़ा कम है, आप लेके आ जाओ, नमक थोड़ा उसमें डाल दो और मेरे थाली में थोड़ा डाल दो। बहन जी और उनके पति घर में ही गए, बड़ा चिंता में पड़ गए कि नमक के लिए पैसे नहीं है आज, और नमक कहाँ से डाले। कहते हैं गुरु अंतर्यामी है, वो समझ जाता है। वो समझ गए महाराज जी कि भाई कुछ तो बात है। उन्होंने धीरे से उठा और अंदर गया और अपने जेब में से पैसा निकाला, बोला बहन जी ये रखो और इसका नमक ला के डाल दो। भाई मैं समझ गया हूँ, जितने हमारे सत्संगी साथ में आए हैं उनके अंदर कुछ भावना रह जाए कि हमको नमक में थोड़ा कम है, आप नमक ला के डाल दो। क्योंकि जो भी घर पे प्रसादी करने आए हैं उनका आत्मा खुश होना चाहिए, और थोड़ी सी बात के लिए उन लोग के अंदर ऐसा न लगे कि थोड़ा नमक कम है। वो महात्मा जी ने उनके पास पैसे देते हुए बोले कि जाओ, आज के बाद आपके घर में सदगुरु का छाया हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो बहन जी गई, बस चुपके से नमक लाई और नमक ला के डाल दी। सभी जितने सत्संगी आए थे साथ में, सभी भोजन करके उन बहन जी को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे के चले गए। सत्संगी जी, गुरु समझ जाता है। वो महात्मा जी समझ गए कि भाई पैसा नहीं है घर में, प्रॉब्लम है, इसके लिए नमक लाने में लेट कर रही हैं। और वो महात्मा जी खुद जाके नमक दे दिए, पैसे दे दिए। तो सत्संगी जी, हमको भी ऐसा ही रहना चाहिए। हम किसी के घर पे प्रसादी करने जाते हैं, उनकी भावना को समझो। ऐसा नहीं कि प्रसादी में हमारा सेवा, आपके पास एक रोटी और नमक भी दे दिया तो भी आप उस पर खुश हो जाओ कि हमारा सेवा हुआ।
क्योंकि जिसकी जैसी भक्ति, इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला अपने प्रसादी के लिए अपने घर पे बुला रहा है। जो भी उसकी भाव है, उसकी भाव को देखो। प्रसादी के ऊपर मत जाओ कि हमको 5 तरह का पकवान बना के खिलाए, ऐसा नहीं। उसका भाव देखो कि उसने आपको अपने घर पे बुलाया है। साध संगत जी, इसीलिए हम एक गुरु का रूप है। हमको कष्ट होगा तो हमारे गुरु को कष्ट होगा, और किसी को हम कष्ट देंगे तो वो भी गुरु का रूप है। इतना ही समझ के चलो साध संगत जी, किसी के भावना को समझ के चलो। कुछ कमियां हैं तो समझ जाओ, कुछ तो भाई प्रॉब्लम है, तभी तो कमियां हैं। ऐसा नहीं कोई संत महात्मा बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं मैंने आज इतना सेवा किया। मैं सुबह सुबह 6 बजे ही आ जाता हूँ, आपको मैं नहीं देखा हूँ आते समय। ऐसा नहीं, वो लेट आता है, नहीं आता है, उसकी वो मजबूरी है। हो सकता है हफ्ते में 1 बार आता हो। और आपके अंदर जब अहंकार आ गया तो कोई मतलब नहीं कि अब मैं 6 बजे सुबह 7 बजे पहुंच जाता हूं और मेरे अंदर घमंड रहे कि मैं रोज जाता हूं, रोज मैं दरी बिछाता हूं। सत्संग जी कोई मतलब नहीं है। आप सत्संग जाते हो, आपके बाजू वाला संडे को ही जाता है, महीने में जाता है, उसकी मजबूरी होगी, तो उस पर हंसना नहीं है कि वो नहीं जाता है। हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, भाई हफ्ते में टाइम मिलता है, चलेगा। उसने ब्रह्म ज्ञान लिया है, गुरु का रूप है। इसलिए साध संगत जी, कभी भी किसी के घर पे प्रसादी करो, जो भी वो अपने भाव से प्रसादी कराता है, बहुत आपके अंदर खुशी होना चाहिए कि चलो जो उसकी भाव सेवा किया उसने बहुत अच्छा किया। और हो सके तो प्रसादी करने जा रहे हो तो उसके घर में जो कुछ खाना बनता है, कोई न कोई महात्मा उस पर लपट जाते हैं, उनके साथ साथ उनका भी सेवा करने लगते हैं। भाई जो भी है लाओ, मिल बांट के कर लेते हैं। साध संगत जी, दास नहीं कहेगा कि हर संत महात्मा सब गुरु के रूप है। गुरु के वचनों पे चलना है, और गुरु हमको जो जो सिखलाता है उनके सिखलाइयों पे चलना है। सेवा सत्संग सिमरन करते जाना है, और जो जो गुरु का आदेश आता है उनका पालन करो, हर काम आपका पूरा होगा। साध संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से करना। धन निरंकार जी।